Okay students, so our today's topic is coordinate geometry. Coordinate geometry. बेसिकली अभी तक हमने ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स, राइट. बट अभी हम उन्हीं सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट एक्सिस हम सबको पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट. तो अब हम इसके ऊपर ज्योमेट्री को पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. ठीक है. What you will study in this chapter? The Cartesian coordinates. Cartesian coordinate system again same x and y axis. उसके बाद coordinate quadrants. Cartesian axis system में हमारे पास कितने quadrants अवेलेबल होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट. उसके बाद we will study distance formula. What is distance formula? और हम किसी भी बेसिकली अगर हमें कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो हम कर सकते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, राइट. बट सेम चीज़ हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रखी है ऑलरेडी तो उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे. फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर कोई एरिया मतलब अगर कोई ट्रायंगल इस XY प्लेन के अंदर बना हुआ है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे. उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या है आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Okay, so introduction. What is coordinate geometry? The use of algebra to study geometric properties, that is operates on symbols, is defined as a coordinate system. Basic again same thing. आप ज्योमेट्री को जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पढ़ेंगे तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके ओके. इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट? या ऑब्वियसली आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके. अगेन सबसे पहले हमने क्या देखा था? कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम क्या है? बेसिकली एक्स वाई प्लेन. ये हमारा एक्स वाई प्लेन है. ठीक है. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. क्लियर है यहाँ तक? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट क्या होता है? हमारा ओरिजिन, जिसको मैं ओ बोल रहा हूँ यहाँ पे. O is what? O is the origin. Okay, and origin की coordinates क्या है मेरे पास? 0, 0. ठीक है. अच्छा, अब origin के राइट हैंड साइड में x एक्सिस का जो भी पार्ट है वो क्या होगा? पॉजिटिव. और y का ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव, पॉजिटिव. फिर y के नीचे वाले पोर्शन नेगेटिव एंड x का लेफ्ट वाला पोर्शन भी नेगेटिव होगा. ठीक है. अच्छा, सपोज मैं यहाँ पे इसको अब मैंने आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, राइट. और ये नेगेटिव मैंने बोला आपसे और ये भी नेगेटिव होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज 1 2 3 4 5 6. सही है. नाउ दिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. ठीक है यहाँ तक. अगेन ये भी नेगेटिव होगा. -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब सपोज मुझे ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है यहाँ पे. इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के हम एक्स और वाई प्लेन में हर पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है. तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है. कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले मैं एक्स पे कितना स्टेप चला है? 5 स्टेप्स चला है और वाई पे 2 स्टेप्स. तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5, 2. पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, अगर मैं सेम टाइम पे यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो अगेन पहले एक्स का फिर वाई का. ठीक है. एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और वाई का -3. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अच्छा, जब हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमें ये भी पता चल गया कि ओरिजिन से राइट वाला पोर्शन पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, ऊपर से लेफ्ट, ओरिजिन से लेफ्ट वाला पोर्शन नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे वाला पोर्शन भी नेगेटिव. तो हमने देखा ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मेरे 2D प्लेन को, मेरे बोर्ड को ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. इन 4 पार्ट्स को क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेंट्स. ठीक है.
इनका नेमिंग कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव था, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। अब कहीं ऐसा भी होगा कि जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जब इस वाले पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो वो कितने होंगे, -5, 1 होगा या, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो गया, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता था कि आपको बताना है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। तो अगेन कितनी होगी से नहीं, ये पूछा जाएगा नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, पूछा जा सकता है। तो आपको ये एक पिक्चर अपने दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट both x and y coordinate will be positive. In second quadrant x will be negative and y will be positive. In third quadrant both will be negative, and in fourth quadrant x will be positive and y will be negative. Clear? Okay. अब थोड़ा स्लाइड्स पे मूव करते हैं। To locate the position of the point on the plane, we require a pair of coordinate axes. Again हमारे पास pair of coordinate axes थी, x axis और y axis. The distance of a point from y axis is called its x coordinate और एब्सिसा। ओके, इसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। ये 5,2 में 5 कैसे आया? 5 इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन टू द एक्स एक्सिस, एंड 2 कैसे आया, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द वाई एक्सिस। 5,2। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है -5,1, ये मैंने -5 कैसे लिखा, क्योंकि 5 डिस्टेंस था ओरिजिन से एक्स एक्सिस का, तो मैंने 5 लिखा। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे था। एंड अगेन -1 क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 था, इस वजह से, ठीक है। तो जो भी मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे हैं, वो x, y की फॉर्म में लिख रहा हूँ। कहने का मतलब पहले x कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट आ रहा है, राइट। ओके, तो x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला जाएगा, एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,2, जिसमें 5 इसका x कोऑर्डिनेट है और 2 इसका y कोऑर्डिनेट है। और 5 को मैं क्या बोलूँगा, एब्सिसा, और 2 को मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डिनेट। और ये साथ मिलकर क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a विच इज 5,2। ओके, अगेन यही ये वाला पॉइंट था। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x कोऑर्डिनेट इज फ्रॉम द x एक्सिस। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप x एक्सिस की जगह ओरिजिन भी लिख सकते हैं, और सेम यहाँ पे भी एक ही बात है, इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। x ये हमारे y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट ओरिजिन है। दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज माय सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज ये पॉइंट मेरा b है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ b का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम x एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से, ये x एक्सिस है मेरे पास, ये डिस्टेंस है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, जितने स्टेप्स में यहाँ पे चला था 1 2 3 स्टेप्स चला था ना, तो 3 यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा, इस b का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितने मैंने x एक्सिस पे स्टेप चले होंगे, 1 2 3 4 एंड 5th। तो पॉइंट b का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 5 यूनिट, और पॉइंट b का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, 3 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? यही वहाँ पे बोला गया था। अच्छा,
अगर कोई पॉइंट मुझे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है सपोज, तो वो हमेशा एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सपोज दिस इज पॉइंट डी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस फॉर्म में होंगे, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वो सिर्फ एक्स में ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर किसी पॉइंट को मैं वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो हमेशा जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो जब भी हम किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। जब भी किसी पॉइंट को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इतना क्लियर है? अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे एक्स एक्सिस से पूछा गया तो आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। अगर डिस्टेंस उस पॉइंट का वाई एक्सिस से पूछा गया तो आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। क्लियर है? अगेन इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप उस पॉइंट को सिंपली प्लॉट करके देख लेना, एक रफ में कार्टेशियन सिस्टम बना के उस पॉइंट को यहाँ प्लॉट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है और कौन सी एक्सिस लेनी है। ठीक है? एंड ये आप थोड़ा सा रिकॉल याद रखेंगे तो सही रहेगा। क्या? कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ऑब्वियसली, और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ओके, ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ठीक है? बीच में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है वो ओरिजिन होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है? ये। और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये। नेगेटिव एक्स एक्सिस ये, नेगेटिव वाई एक्सिस ये। क्लियर है यहाँ तक? ओके, दिस इज आवर क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। रीजन क्लियर है ऐसा क्यों है? ओके, यहाँ के पॉइंट्स पॉजिटिव होने वाले हैं और यहाँ के पॉइंट्स नेगेटिव होने वाले हैं। यहाँ के अगेन पॉजिटिव होने वाले हैं और यहाँ के अगेन नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है? अब ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3,2। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूँ सपोज G, तो G पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अगेन ये रहना वो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? 2 यूनिट्स के इक्वल है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं आपसे वाई एक्सिस से पूछूंगा तो कितना है? 3 यूनिट्स। ओके, नाउ सपोज ये पॉइंट है 2,1, तो 2, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं E, तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,1। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, जिसको मैं एब्सिसा बोलूँगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1, जिसको मैं ऑर्डिनेट बोलूँगा, और साथ में मिलके इनको कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2,1। क्लियर है? अच्छा, आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगेन ये एक्स पे कितना मूव कर रहा है? 4, और वाई पे -2.5, तो इसका एब्सिसा क्या है? 4, और ऑर्डिनेट क्या है? -2.5। ओके, ये देखो 1,0 lies on which quadrant? None. Points will lie on the axis, do not lie in any quadrant. Obviously, अगर मैं आपसे सपोज मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ 3, 4, ठीक है? अब मैं आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ, तो वो क्या हुआ? 4,0। ठीक है? अब 0 इज व्हाट? नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बट यहाँ पे तो हर क्वाड्रेंट्स में कोई ना कोई एल्जेब्रिक सिंबल यूज हो रखा है, प्लस माइनस, इन दो में से कोई ना कोई एक यूज होगा, बट 0 के साथ तो मैं कुछ भी यूज नहीं कर सकता, पॉइंटलेस है। तो जो भी पॉइंट्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उसका कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता। ओके, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ अ पॉइंट इज हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 0, then in which quadrant it will lie? Then it will not lie in any quadrant. If a point has its x coordinate 0, then definitely it will lie in y axis. It will lie on y axis. अगर x coordinate 0 तो y axis पे लाई करेगा, अगर y coordinate 0 है इसका मतलब वो पॉइंट x axis पे लाई कर रहा है और वो x, 0 के फॉर्म में ही होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 1, 0 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? ये x axis पे लाई करेगा। ये रहा ये पॉइंट। ये रहा वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 1, 0। क्या ये कोई भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नहीं ना। क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? इस एक्सिस से इधर वाला एरिया और इस एक्सिस से इधर वाला। एक्सिस के ऊपर अगर है तो वो कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेगा। नाउ कम्स डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखते हैं। सपोज 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये a है, ये b है। ओके, अब मुझे AB की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ AB।
तो लेंथ ऑफ ए बी के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी को मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, सेम ही एक ही बात है, या ए बी लिखो या बी ए लिखो। अच्छा, इनको भी मैं x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद में कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो अगेन वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी वे में इसको टर्न कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे x1 है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे भी y1 हो, मतलब जिस पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट पहले यूज़ कर रहे हो उसी का y कोऑर्डिनेट भी आपको पहले यूज़ करना है। जिस पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट बाद में यूज़ कर रहे हो उसी का y कोऑर्डिनेट आपको बाद में यूज़ करना है। ठीक है, एक बार जिस पॉइंट से स्टार्ट कर दिया फिर उधर से ही आपको x और y दोनों लेके चलना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आप आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, तो अगेन पी क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा, जैसा कि अभी बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है आपके सामने, वो किस तरीके से आया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पी टी का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, जो कि हम सीधा सीधा, क्योंकि ये पीटी एक्सेस क्या है, पीटी जो लाइन है वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो ये यूनिट्स में आ सकता है, फिर क्यूटी भी यूनिट्स में आ सकता है, राइट। और फिर इसके बाद हमें पी क्यू का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट अगेन प्रूविंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। अगेन आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। ठीक है, अगेन जो फॉर्मूला निकल करके आएगा दैट रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ऊपर बोर्ड्स में इसी पे बेस्ड आने वाले हैं। बोर्ड्स में क्या, एनीवेयर कहीं पे भी आपसे प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, आपसे डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉट डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड तो घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं, बट पूछे जाएंगे। ठीक है, दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, हमें डिस्टेंस बताना है 1, -3 और 5, 7 के बीच में। 1, -3 और 5, 7 के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है 1, -3 और 5, 7 के बीच में। ठीक है, पी क्यू हो गया। अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि आप फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगेन जो भी आप पॉइंट यूज़ कर रहे हो, अगर आपने इससे स्टार्ट किया है अपना क्वेश्चन, जैसे 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, तो अब आप 7 माइनस ऑफ -3 नहीं लिखेंगे, आपको -3 से ही यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट में, क्योंकि हमने पहले पॉइंट पी से स्टार्ट करा है ना, हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखना पहले शुरू किया, तो दोनों तरफ आप उसी के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखोगे, एक्स में भी और वाई में भी। -3 - 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 5 इज व्हाट, -4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना आ जाएगा, √116 यूनिट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, 2 5 are 10, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 9 is 18 एंड 29 is a प्राइम नंबर। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2√29 यूनिट, 2√29 यूनिट। ठीक है, सही है हमारा आंसर, 2√29 यूनिट। नेक्स्ट, ओके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगेन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे पास, अगर मैंने आपको दे दिया एक पॉइंट है x, y और दूसरा पॉइंट है मेरे पास ओरिजिन दैट इज 0, 0। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, √x² प्लस y स्क्वायर, क्योंकि x - 0 का होल स्क्वायर विल बी x² एंड y - 0 का होल स्क्वायर विल अगेन बी y स्क्वायर। तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा, √x² प्लस y स्क्वायर। क्लियर है, तो अगेन अब अगर x, y की जगह कोई पॉइंट है, सपोज 3, 2, आपको इसका डिस्टेंस बताना है 0 से, ओरिजिन से कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ओ ए विल बी √9 + 4 दैट इज √13। क्लियर है यहाँ तक। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन है, टू चेक विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स एंड टू चेक विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय गिविंग 4 कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, क्या एप्लीकेशन है, डिस्टेंस अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, ये रहा बी, और यहाँ पे है आपके पास सी। ठीक है,
तो ए बी सी 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब आप इन तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर आप बता सकते हो ये स्केलेंस है या आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। अच्छा, आप क्वाड्रिलेटरल के केस में भी बता सकते हो। क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, एनी फोर साइडेड फिगर। तो फोर साइडेड फिगर के लिए आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब 4 कोऑर्डिनेट्स में अगर आपने देखा कि सामने सामने वाली साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर आपने देखा कि चारों साइड्स इक्वल आ रही है बट वो 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है तो वो रोम्बस है। अगर आपने देखा कि डायगोनल्स भी इक्वल है और सामने सामने वाली साइड्स इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो फिर वो क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर आपने देखा कि डायगोनल्स भी इक्वल है एंड चारों साइड्स भी इक्वल है तो फिर दिस इज अ स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी प्रूव कर सकते हो। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि कोई जो पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, राइट, तो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि हाँ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, बट एक पॉइंट यहाँ है, तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, बट फिर मुझे को टर्न होना पड़ेगा ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो लाई नहीं कर रहे ना। अगर कर रहे हैं, अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें तो मैं बोलूँगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, क्या दो पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तो आंसर है यस, क्योंकि अगर जब भी मैं दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा किसी लाइन की हेल्प से तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगी। आप दोनों पॉइंट्स को कहीं भी इमेजिन कर लो, एक पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पर है और एक पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पर है, अब आप इस पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगेन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, बट तीन से तभी बनेगी जब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे बन रही है, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब कोलिनियर अगर पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियसली इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस और इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ऐड करने पे इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आएगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे ऐसे देख लो, ए बी सी। अब अगर ए बी सी पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, है ना। अगर ए सी एक स्ट्रेट लाइन है तो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सही कह रहा हूँ मैं। और ए सी स्ट्रेट लाइन है से कहने का मेरा मतलब है कि ए सी के ऊपर मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, तभी ए सी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, स्मॉल बी क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू पॉइंट सी, एंड स्मॉल सी डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ठीक है। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्लियर है। बेसिकली कोलिनियरिटी में क्या, अगेन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, नाउ कम्स द सेक्शन फॉर्मूला। Now comes the section formula, then area of triangle. Okay. ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब इसको एक पॉइंट सी है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट। एक पॉइंट सी इसके ऊपर लाई कर रहा है इंटरनली। अच्छा, अब लाई कर रहा है तो कोई रेशियो तो होगा ए सी का भी और बी सी का भी। सपोज वो रेशियो है एम और एन, इसका मतलब ए सी अपॉन बी सी कितना है, एम अपॉन एन। क्लियर है यहाँ तक, ए सी अपॉन बी सी कितना है, एम अपॉन एन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 कॉमा y2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा y। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो अगर इतनी चीज़ें मुझे गिवन है, क्या, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y, तो मैं बोल सकता हूँ दैट x विल बी इक्वल टू, इसका रेशियो इस पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा और इसका रेशियो इस पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के केस में क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
ठीक है यहाँ तक सिंपल। एंड यही हमारा क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा सेक्शन फॉर्मूला भी दो होते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। जब एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, तब ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। व्हेन अ पॉइंट इज डिवाइडिंग अ लाइन इंटरनली। अच्छा एक्सटर्नल के लिए देखें क्या होता है। सपोज देयर इज अ लाइन ए बी, और ए बी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट सी आता है, वहाँ पे लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, एंड दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो और सी के x कॉमा y, ओके। नाउ इस केस में मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। अगेन ये भी सेक्शन फॉर्मूला है बट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा, बट अगेन कोई टफ नहीं है तो मैंने आपको अभी करा दिया फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला याद कर लो, 11th में आप देखोगे तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ चुके हो। और क्वेश्चंस भी कुछ नहीं होंगे, सिंपल से होंगे। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लियर है दोनों सेक्शन फॉर्मूलाज। व्हेन अ पॉइंट इज डिवाइडिंग अ लाइन इंटरनली तब ये वाला यूज होगा, एंड व्हेन अ पॉइंट इज डिवाइडिंग अ लाइन एक्सटर्नली तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। ओके, ये है हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, और दिस इज फॉर वाई कोऑर्डिनेट। हमने दोनों कर लिया। एक क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसमें बेसिकली क्वेश्चन मिड पॉइंट बेस्ड है। एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है जब भी हम इंटरनल डिवीजन कर रहे होते हैं, तब क्या कि सपोज एक पॉइंट ए बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और यहाँ पे है x2 y2, और पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट सी ए बी को डिवाइड तो कर रहा है बट बिल्कुल सेंटर पे कर रहा है, मिड पॉइंट है। तो मुझे पता चल गया कि ए सी अपॉन बी सी कितना है, 1/1, दैट इज 1:1। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, राइट, 1:1 हो गया। और ये क्या हो गया पॉइंट्स x कॉमा वाई, x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2/2। क्लियर है यहाँ तक। हुआ वही है, यूज हमने सेक्शन फॉर्मूला ही किया है, बस इस बार फर्क क्या है, m और n की वैल्यू मुझे 1 और 1 गिवन है, तो वही mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, सेम, बस m और n की वैल्यूज को 1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि इस बार मिड पॉइंट गिवन था ना, तो m अपॉन n इज व्हाट, 1/1। वही यहाँ पर है, अगर 1:1 आ चुका है मतलब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए आंसर क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये क्वेश्चन है उस पर बेस्ड, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है PQ का। तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट विल बी 1 प्लस 5/2 और यहाँ पे आएगा -3 प्लस 7/2। ये हो गया 3 और ये 2, 3,2, राइट, सिंपल है। ओके, नाउ कम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लास्ट टॉपिक कि अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, मैंने भी बताया था, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, उन तीनों को जब ज्वाइन कर दोगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके ये बता सकते हो कि ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर स्केलेंस है, राइट। बट जब एरिया फाइंड करना है तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, नहीं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉपर, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2। अब इसको याद करने का तरीका देखो, क्योंकि इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है मेनली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आपने ऐसे लिख लिया x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई, ठीक है। अब सपोज करो हमें काउंटिंग 3 तक ही याद है, ठीक है, हमें काउंटिंग 3 तक ही आती है, तो 1 2 3, नहीं वेट,
हमें काउंटिंग 3 तक ही आती है, प्लस हम पहले x की काउंटिंग करेंगे और फिर y की। कितने x हैं टोटल? 1 2 3। अब हम y की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर 1 है तो ये कितना होगा? 2 और 3। हमने कहा हमें 2 तक 3 तक की काउंटिंग आती है, फिर 2 के बाद क्या आता है? 3, और फिर यहाँ पे 1, और फिर 3 के बाद क्या आएगा? 1, फिर 2। क्लियर है? तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सेम यही बनेगा जो अभी आया है हमारे पास, 1/2 x x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा टेल मी, अगर ये तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी बनेगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू तभी आएगी जब ट्रायंगल कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीन पॉइंट है आपके पास और तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब ये क्या है? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मैंने लिखा P Q R, इसका मतलब P Q R आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0, क्योंकि जब ट्रायंगल कोई बन ही नहीं रहा है, ट्रायंगल एरिया ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। ठीक है, तो एक कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन ये भी हो गई ना मेरे पास, क्या? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगेन, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करना है, तो आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको सिंपली इतना बोला गया है कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो, आइदर द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालो, फिर क्यू आर का डिस्टेंस निकालो, फिर प्रूफ करो पी आर का डिस्टेंस निकालने के बाद दैट पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। तो या तो वैसे कर लो या फिर आप डायरेक्टली ये कंडीशन भी लगा सकते हो। बट अगेन, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली, तो फिर आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आप क्वेश्चन, इस वीडियो को 1-2 बार देख के आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन स्मूथली हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।